Hello everyone. In this video, I'm going to explain you a topic from Chemistry 11 Standard, that is a redox reaction. So let's start with the topic. Before starting with the topic, let us try to focus on very important definitions. The first one is oxidation. Now, oxidation का मतलब क्या होता है बच्चों? Oxidation is nothing but loss of electron. So whenever electron is lost, electron दिया गया है, तो उसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हो ऑयल. सो ऑयल इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिडक्शन क्या होता है? इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे निमोनिक आप कैसे बना सकते हो? रिग. ठीक है, रिग इज नथिंग बट रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Clear? So I repeat, oil rig. Oil is nothing but oxidation is loss of electron, and rig is what, bacho? Rig is nothing but reduction is gain of electron. So these are the very two important definition for the chapter redox reaction. Let us proceed now. Redox reaction. Redox reaction क्या होता है बच्चों? ऐसा reaction जहां पे oxidation as well as reduction दोनों भी it takes place simultaneously. आई रिपीट, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एंड टुगेदर वी कॉल इट एज व्हाट? वी कॉल इट एज रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? Now the next one is oxidation number. So oxidation number is also known as oxidation state. Oxidation number of any element in any species is equal to the charges which its atom appears to have acquired when all the other atom in the species are removed as ions. अभी इसका मतलब क्या है? ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज. चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज अगर यहाँ पे हमने लिखा है Na+, ठीक है, तो Na+ जो है, प्लस इज नथिंग बट वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन नंबर, या तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं. सेम वे इफ आई राइट डाउन Mg, so Mg2+, so 2+ is nothing but again it is the oxidation number. Clear? सेम वे यू राइट डाउन एनी स्पीशीज, तो वो स्पीशीज के ऊपर जो चार्ज होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन ऑल्सो बी जीरो. ठीक है, जीरो कब होता है? पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है? एंटायर थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेटर पार्ट. क्लियर? सो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एनी स्पीशीज विच कैरीज द चार्ज ऑन इट. क्लियर? Coming to the next one, proceed with a very important topic, that is to calculate the oxidation number. So oxidation number calculate करने के लिए certain rules are there that you need to understand and remember. So in order to remember the rules, there is some mnemonic which I have created. So यहाँ पे mnemonic क्या है? ZHOFIAP. ठीक है, अभी ये ZFO ये सब क्या है आगे हम लोग रूल्स में देखेंगे. फिलहाल के लिए जस्ट याद रखो ZHOFIAP. तो इसे याद रखने के लिए आप कैसे बना सकते हो निमोनिक? जिंक हैज आउटस्टैंडिंग फॉर्मूला इन एटॉमिक फिजिक्स. आई रिपीट, जिंक हैज आउटस्टैंडिंग फॉर्मूला इन एटॉमिक फिजिक्स. अभी इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो Z stands for the first rule. The first rule is what? An element in its elemental form has an oxidation number as 0. अभी इसका मतलब क्या है? सपोज हमने कोई भी एलिमेंट लिया है, कोई भी एलिमेंट का मतलब सपोज हमने लिया है हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन अकेले तो नहीं प्रेजेंट रहता है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म इज इन डायटोमिक फॉर्म. So hydrogen, it is always present as H2. Clear? Hydrogen, it is always present as H2. So if H2 is there, then its oxidation number will be equal to 0. Okay, why? Why is it so? Because अभी यहाँ पे हाइड्रोजन में हमने यहाँ पे H bond H लिख दिया. ठीक है, so electrons which are shared between two hydrogen atoms. ठीक है, both the hydrogen atoms are what? Both the hydrogen atoms are same. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड दे आर इक्वली शेयर्ड. ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा कम है, नहीं. दोनों के दोनों क्या है? बोथ आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट मींस इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो चुके हैं. सो अगर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर है तो डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है बच्चों? इट विल बी इक्वल टू 0.
तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू जीरो। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, H2 हमने लिख दिया, देन देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लाइक O2 है, O2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर इट विल बी इक्वल टू जीरो, Cl2, P4. Now why P4, why not P2? Because always remember, phosphorus it is present in टेट्रा एटॉमिक फॉर्म, तो उसका एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, P4. Why it is that we will be studying in the next chapter in detail. Okay. Same way sulfur it is present in the octa atomic form. So again its atom oxidation number will be equal to zero. Same way अगर सिर्फ one Fe, एक ही Fe है, now Fe it is not combined with any other element. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन दी अनकम्बाइंड फॉर्म, तो अगेन उसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू जीरो. सेम वे Na भी किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है, तो अगर किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. Z दैट इज जिंक हमने निमोनिक बनाया है, तो Z का मतलब क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो. The second one is H. Now H stands for the oxidation number of hydrogen. So अभी याद रखो कि oxidation number of hydrogen ये दो हो सकता है, या तो वो +1 होगा या तो ये -1. Many of the students I have seen while correcting the papers, बहुत सारे बच्चों ने हमेशा रॉन्ग लिखा है, हाइड्रोजन हमेशा वो +1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या तो वो +1 होगा या तो वो -1 होगा. +1 एंड -1 कब होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ में बॉन्डेड है, ठीक है, हाइड्रोजन इफ इट इज बॉन्डेड टू अ नॉन मेटल, then its oxidation number will be what, it will be +1. If it is bonded to a metal, then its oxidation number will be -1. ऐसा क्यों होता है? Let us take one example. Suppose hydrogen it is bonded to lithium. तो lithium तो क्या है बच्चों, lithium it belongs to S group element. Okay, it is what, it is S block element. It belongs to group 1. ये सारे एलिमेंट्स के निमोनिक मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर चुका है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज निमोनिक सारे उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन इट इज बॉन्डेड टू लिथियम. सो लिथियम क्या है बच्चों, इट इज अ मेटल, एंड जो भी मेटल होता है उसके पास में कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके पास में प्लस चार्ज आ जाता है. तो अगर लिथियम के पास में प्लस चार्ज है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के पास में इट विल बी -1. बिकॉज आगे और हम लोग रूल्स देखने वाले हैं, तो रूल्स में क्या है कि पूरे जो कंपाउंड में अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू जीरो. तो अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा माइनस होना ही चाहिए, बिकॉज द चार्जेस इट शुड कैंसिल आउट ईच अदर फॉर एनी न्यूट्रल कंपाउंड. क्लियर? सो यहाँ पे लिथियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, तो जो ग्रुप से इट बिलोंग करता है तो वही ग्रुप नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है. तो लिथियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1. एंड हाइड्रोजन अपने आप क्या बन जाएगा, इट विल बी -1. ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक. अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ में बॉन्डेड है, इन शॉर्ट इफ अ मेटल हाइड्राइड इज प्रेजेंट, देन हाइड्रोजन विल टेक अप माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -1. अगर नॉन मेटल के साथ में है, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल मतलब आपके हालोजेंस ले लो, तो हालोजेंस में सपोज हमने लिख दिया है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन इज व्हाट, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो क्लोरीन क्या ले लेगा, इट विल टेक अप माइनस, बिकॉज नॉन मेटल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वेर एज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो Cl क्या ले लेगा, -1 चार्ज, एंड हाइड्रोजन विल टेक अप +1. क्लियर? नेक्स्ट इज नाउ coming to the third one. The third one is the oxidation number of oxygen in the combined form except in peroxides and oxyfluoride is a -2. अभी इसका मतलब क्या होता है, 90% बच्चों हमेशा याद रखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, एक्सेप्ट दो केस में. सबसे पहला तो अगर वो पेरोक्साइड में है
Okay, in the form of peroxide, if oxygen is present, then its oxidation number will be -1. अगर वो फ्लोरीन के साथ में बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो जाता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बट सबसे पहले याद रखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली इट इज -2, एक्सेप्ट इन टू केसेस. द फर्स्ट केस इज पर ऑक्साइड. अभी पर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जहां पे भी आपको ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन नजर आए तो इसी को हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज. तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन को अटैच हो सकता है. अगर ये हाइड्रोजन को अटैच है तो वी कॉल इट एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ओके, आई रिपीट, वी कॉल इट एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अभी हमने देखा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू अ नॉन मेटल. वी नो दैट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2. ओके, बट इन दिस केस ऑक्सीजन इट विल कैरी सम अदर चार्ज. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x और x, बिकॉज हमें पता नहीं है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर. हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल को अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +1. ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन 2 into 1. एक हाइड्रोजन इज 1, देन 2 ऑक्सीजन, 2 into x 2x. एंड मैंने अभी बताया था कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाता है? इट विल बी इक्वल टू 0. इसी तरीके से हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे. दिस विल बी 2 plus 2x is equal to 0, then 2x is equal to -2, x is equal to -1. That means यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया है बच्चों? इट इज -1. क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर पेरोक्साइड है यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे मैं Na भी डाल सकती हूँ, तो दिस विल बिकम सोडियम peroxide. Okay, this becomes what? Sodium peroxide. Same way, benzoyl peroxide. So there are different peroxide groups which we are going to study in the later part. But अभी फिलहाल के लिए याद रखो hydrogen and sodium peroxide में oxidation number of oxygen it is -1. Clear? Coming to the next one, in oxyfluorides, the oxidation number of oxygen is +2. Always remember, अगर oxygen it is bonded to the element which is more electronegative than oxygen, then more electronegative element will take up a minus charge. I repeat, अगर ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट को अटैच है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो वो एलिमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट विल टेक अप माइनस चार्ज, whereas oxygen it will take up plus charge, क्योंकि charges it should balance out, right? Okay, so यहाँ पे अगर हमने लिखा है ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड में if I write down OF2, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल OF2. So oxygen we don't know, let us take it as X. Fluorine which is most electronegative it will always carry minus charge. but कितना होगा माइनस चार्ज? हमेशा याद रखो फ्लोरीन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज 1, -1. So same way, this is x plus 2 into -1, it will become 0 and x is equal to +2. ठीक है, तो OF2, in case of OF2, the oxygen का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. क्लियर? सेम वे हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजन का हमेशा सेम नहीं होगा इन केस ऑफ फ्लोराइड्स. इट डिपेंड्स कि कौन से एटम्स और कितने एटम्स के साथ में वो बॉन्डेड है. ठीक है, तो उस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते जाएगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड O2F2. सिमिलर वे इफ यू सॉल्व O2F2, यहाँ पे आ गया 2x, दिस विल बी 2x, सो x इज इक्वल टू 1 + 1. क्लियर? सो इसी तरीके से सारे ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन इजिली फाइंड आउट. रिमेंबर, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो. इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन फ्रेम एनी रिएक्शन. सो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. The next one is F. The F stands for oxidation number of fluorine, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1. नो मैटर किसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन है, क्या है, बट हमेशा फ्लोरीन का -1 ही होगा. The next one is
अदर हालोजेंस, क्लोरीन के साथ में और भी हालोजेंस है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बट अलोंग विथ -1 इट विल ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, दूसरे भी ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इट रेंजेस फ्रॉम +1 टू +7। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द एग्जाम्पल्स। Cl2O के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इट बिकम्स +1। द सेम फॉर्मूला यू कैन अप्लाई। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल बी गेटिंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन, I stands for ion. The oxidation number of any element in its monoatomic ion is equal to the charge on the ion. अभी इसका मतलब क्या होता है? The same thing मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया है। अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आई मीन टू से Na+ है यहाँ पे, तो प्लस का मतलब Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? इट विल बी +1। K है तो यहाँ पे K+, दैट मीन्स अगेन +1। Cl- है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl विल बी -1। यहाँ पे +2 है, +3 है, तो अगेन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2 एंड +3 respectively. Clear? The last one is the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a neutral molecule is equal to 0. ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? इट विल बी इक्वल टू 0। The next one is for polyatomic ions. अगर polyatomic ions मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट अगर एलिमेंट प्रेजेंट है कोई आयंस में, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि उसके ऊपर जो चार्ज है अगेन दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो दीज ऑल आर द रूल्स। तो ये रूल्स आपको याद रखने के लिए मैंने ऑलरेडी निमोनिक बनाया है, तो ये निमोनिक आप याद रख सकते हो। तो निमोनिक क्या है बच्चों? इट इज जिंक हैज आउटस्टैंडिंग फॉर्मूला इन एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, जिंक हैज आउटस्टैंडिंग फॉर्मूला इन एटॉमिक फिजिक्स। तो जिंक इज नथिंग बट Z स्टैंड्स फॉर जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंटल फॉर्म इट इज इक्वल टू 0। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होगा या तो -1। +1 कब होगा बच्चों? व्हेन इट इज बॉन्डेड टू अ नॉन मेटल। -1 कब होगा? व्हेन इट इज बॉन्डेड टू अ मेटल। O stands for oxygen. Oxygen का mostly it is -2 except per oxides and oxyfluorides. ठीक है, F stands for fluorine. Oxidation number of fluorine it is always a -1 no matter what it is bonded to. I it stands for ions. अगर कोई आयन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। A stands for algebraic sum of a new oxidation algebraic sum of oxidation number of a neutral molecule will be equal to 0, and P stands for the oxidation number, the sum of the oxidation number of the polyatomic ion is equal to the charges which is present on it. Clear? So using all these rules, let us try to solve few questions. Now, सबसे पहले तो दिया गया है calculate the oxidation number of Mn in KMnO4. तो यहाँ पे हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है इन KMnO4। तो हमेशा याद रखो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यू कंसिडर इट एज x. So let the oxidation number of Mn be x. We know that the oxidation number of oxygen, जो अभी हमने रूल्स स्टडी किया है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2, क्योंकि यहाँ पे ना ही पर ऑक्साइड प्रेजेंट है ना ही फ्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमेशा ये याद रखना, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। Oxidation number of potassium is +1. Okay, why? Because it is belonging to group 1. मैंने already explain किया है mnemonic for group 1 in my previous video. So यहाँ पे आपको formula क्या याद रखना है? The algebraic sum of oxidation number of all the elements is 0. So 1, okay, K is 1. Take x plus 4 into -2 is equal to 0. So simple max after calculating, you will get Mn is equal to 7.
क्लियर? सो हमेशा हम ऑक्सीडेशन नंबर वी यूज अपवर्ड एरो, ठीक है? तो अपवर्ड एरो से हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. Cr, now the second one is Cr in potassium dichromate, K2Cr2O7. Again, let the oxidation number of Cr be X. The oxidation number of K is +1. The oxidation number of oxygen is -2. ठीक है? So यहाँ पे again substitute the values, you will get the answer for Cr as +6. So इसी तरीके से ढेर सारे questions बच्चों आप solve कर सकते हो. In my next video, I will be solving few more examples based on the same topic. So keep watching my channel and do not forget to subscribe. Thank you.